हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम सीटेट के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे, सोशल साइंस की। तो हम उसका टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने सौरमंडल का पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का। सन यानी सूर्य। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यही केंद्र बिंदु भी है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये सन के चारों तरफ ही सभी ग्रह उपग्रह सब चक्कर लगाते हैं। तापमान, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सन है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सन के अंदर जो छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा सा गड्ढे टाइप के होते हैं, उनका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौरमंडल के केंद्र, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सबसे बड़ा, वह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन 71%, 1%, हीलियम 26.5, अन्य तत्व ये 2.5% से है इसमें। इसका खिंचाव बल सब इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि यह हमसे काफ़ी दूर है। इसलिए इसकी पूरी ऊष्मा को हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के बाहर एक ओजोन लेयर होती है, जिसके कारण हमारे सूरज की पूरी किरणें नहीं आ पाती हैं। कुछ ही भाग हमारे पृथ्वी के अंदर आ पाता है। सूर्य नज़दीक होने के बाद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पर आवर नहीं है, पर सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के अंदर जो क्रियाएं होती है वो नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं वो जुड़ के काम करती हैं। ये अलग अलग नहीं होती, जुड़कर काम करती हैं। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन से चीज़ें जुड़कर कामों को करते हैं। नाभिकीय विखंडन वो होता है जो परमाणु बम में यूज़ होती है। परमाणु बम का भी नियम ये होता है कि जब हम परमाणु बम कहीं फटता है तो उसमें जो कण होते हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं, ना कि वो जुड़ते हैं। वो बिखरने को विखंडन कहते हैं, लेकिन जो जुड़ता है उसको संलयन कहते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। जो 9वां ग्रह था हमारा प्लूटो, उसको अब सोलर सिस्टम से हमने बाहर करा हुआ है। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित स्थान पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार शेप बनाते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध तथा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही मात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है, यानी कि अगर पृथ्वी 4 है तो 4 का जो 1 पार्ट है वो मून है। यह इतना बड़ा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चांद की रोशनी हमारी धरती पर पहुंचती है, उसमें कितना समय लगता है सतह पर? 1.3 सेकंड या 1.5 मिनट समथिंग के आसपास। 1.3 या 4 एक्यूरेट नहीं है, पर एक्यूरेट वैसे 3 है, पर कभी कभी एग्जाम्स में 4 या 5 भी दिया होता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर, दिन में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 1/6 भाग है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही हम देख सकते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो हमें 57% भाग दिखाई देता है, और जो बाकी पार्ट है वो हमें नहीं दिखाई देता। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन की गति 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स, लगभग 28 डेज लग जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जो
चांद पर इन्होंने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा का 43% भाग झुका हुआ है, इसलिए हमें वह भाग दिखाई नहीं देता, उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पर माध्यम का अभाव है। वहाँ पर ना तो हवा है, ना पानी, ना वायु, कुछ भी नहीं है, तो जिसके कारण वहाँ पर हम अगर कोई चीज़ गिरती है तो वहाँ पर हमें सुनाई नहीं देगी। उच्चतम पर्वत लिबनीज पर्वत है जो 35,000 फीट ऊंचा है। चंद्रमा के भौतिक भूगोल का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोग्राफी कहते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर ना पानी है ना वायु है, वहाँ पर निर्वात है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पर जो पूर्ण चंद्र होता है जिस दिन, उस दिन इसकी सतह पर हम इसकी छाया को देख सकते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है। ये रहा। जैसे अगर मान लो किसी का वेट 160 kg है तो मून पर उसका वेट होगा 10 kg। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया। मानव निर्मित उपग्रह ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो कृत्रिम पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हमें मिलती रहती है और संचार माध्यम के लिए भी आवश्यक होता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सारे ना सीटेट पेपर 2 के लिए, KVS के लिए, PRT के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।